नमस्कार साथियों। तो आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि कल मैंने आपको सवाल बताए थे विभाज्यता का नियम। मैंने आपको उसके रूल बताए थे और सवाल बताए थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को सवाल और रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों, आपको रूल और सवाल अच्छे से समझ में एकदम आए होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक रूल बताया था, ये 7 का नियम। क्या है 7 का नियम? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस हो गया। दोस्तों, मुझे इसमें कमेंट आया था। तो दोस्तों, आप लोग ये सवाल दोबारा देख लीजिए, क्योंकि मैंने इस सवाल में ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए ये सवाल थोड़ा मिस हो गया था। तो दोस्तों, जैसे इसके 7 का नियम, 7 के नियम में कोई संख्या है x y z j k l। तो दोस्तों, हम लोग इसको x y z माइनस जे के एल। तो दोस्तों, जो हम लोगों का ये सिंबल होता है, जो ये सिंबल है, ये सिंबल कोई माइनस या प्लस नहीं है, ये सिंबल होता है डिफरेंस का। तो दोस्तों, डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों, डिफरेंस का मतलब होता है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। जो हमारा अंतर निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और दोस्तों, हम लोग इसको बड़े में से छोटा घटाते हैं। आप लोग ये मत समझ लेना कि ये माइनस है कि वैल्यू माइनस में आएगी प्लस में। दोस्तों, इसका मतलब डिफरेंस है अंतर। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है आपका अंतर। तो दोस्तों, हम लोग सवाल देख लेंगे। क्या था सवाल? कौन सी संख्या 7 से विभाजित है? तो पहला ऑप्शन क्या था? 321 041। क्या था? 321 041। तो हम लोगों ने इसके पीछे से 3 पेयर बनाए थे। क्या हम लोगों ने 3 पेयर बनाए थे? कितना आया था? 331, 321 और 041। तो 041 छोटा है, तो 321 से एक में से एक गई 0, 12 में से 4 गई 8 और 3 में से एक गई 2। ये हम लोग कितना आया? 280। अब 280 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 चौको 28। तो अब तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब हम इसी प्रकार दूसरे को चेक कर लेंगे। 301 041, इसको भी 301 से घटा देंगे। एक में से एक गई 0, 10 में से 4 गई 6, 3 में से एक गई 2, 260/7। ये डिवाइड नहीं होगा, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दोस्तों, हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है? 312 और 410। तो दोस्तों, 410 में से घटाएंगे 312। कितना घटाएंगे? 312। 10 में से 2 गई 8, 11 में से 2 गई 9 और 4 में से 4 गई 0। इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 7 एकम 7, 8 9 7 चौको 28। तो हम लोगों का ए भी डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था, जब हमारे 2 ऑप्शन सही हों और हम लोगों का चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया हो, तो इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। जब हम लोगों का 2 ऑप्शन दिए हों, 2 ऑप्शन करेक्ट दिए हों और चौथा ऑप्शन दिया हो नन ऑफ दीज, तब हम लोगों का आंसर होता है नन ऑफ दीज। तो साथियों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उस दिन मुझसे ये क्वेश्चन मिस हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो दोस्तों, ये है आपका राइट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम लोग आज शुरुआत करते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। क्या? 11 से विभाज्यता का नियम। तो हम लोग ये देख लें 11 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों, जो हमारा 11 से विभाज्यता का नियम होता है वो क्या होता है? जैसे कि हमारी कोई संख्या है A B C D E F। तो दोस्तों, विषम स्थानों, कैसे? विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 आए, या फिर वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए अंतर, तो हमारी पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि A प्लस C प्लस E माइनस B प्लस D प्लस F
का अंतर 0 या 11 आए तो हमारी पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि हमें सवाल देख लेंगे, इसमें क्या है, यदि दी गई संख्या 9, 2, 5, x, 8, 5 11 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या है। कौन सा, x का न्यूनतम मान क्या है। संख्या क्या दी, 9, 2, 5, x, 8, 5 और विषम स्थान कौन कौन से हैं, 9, 5, 8। तो 9 + 5 + 8 यहाँ माइनस। तो ये सम स्थान कौन कौन से हैं, 2 + x + 5। तो दोस्तों कितना आएगा, 9, 5, 14, 14 और 8 22, 22 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 7 + x। अब दोस्तों 22 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -7, ये माइनस हो जाएगा माइनस का x। 22 में से 7 गई, कितना आएगा, 15, 15 माइनस x। अब दोस्तों हम लोगों को ऑप्शन में ढूंढना है कि 15 में से कितना घटाया जाए कि 11 आ जाए। तो हम लोग कितना घटाएंगे, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 आएगा, 2 घटाएंगे तो 13 आएगा और 3 घटाएंगे तो हम लोग को 12 आएगा, इसलिए 4 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 15 माइनस 4 बराबर में 11 और ये हमारा 11 से विभाज्य है तो हमारी ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका आंसर आएगा 4। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोगों का इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की एक संख्या x 4, 6, 8, y 0, 5 11 से विभाज्य है तो x + y का मान क्या होगा। किसका, x + y का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या है, संख्या x 4, 6, 8, x 4, 6, 8 y 0, 5। तो विषम स्थान लेंगे, कितना आएगा, x 6 y और 5, 6, 5 11 तो x + y + 11 यहाँ माइनस लगा देंगे, कितना आएगा, 4, 8 और 0, 8, 4 12 बराबर कितने से विभाज्य, 11 से। तो इसका आएगा x + y + 11 - 12 बराबर 11। x + y बराबर माइनस 12 में से 11 गई 1 बराबर 11। x + y बराबर इस एक का साइड पक्षांतर कर देंगे, माइनस में है तो काय में हो जाएगा प्लस में, 11 और 1 12। तो x + y का मान कितना आएगा, आ गया हम लोगों का 12। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा आपका। तो दोस्तों हम लोग टाइप दूसरा देख लेंगे। कौन सा टाइप दूसरा देख लेंगे, 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम, ये आपका एक हम आपको इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे जो ये सटीक ट्रिक है। तो आप लोग दोस्तों इसमें सीधे क्वेश्चन में ट्रिक देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 से विभाजित है। तो इसमें इस ऑप्शन से देख लेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 1 2 3 1 0 1 0 5। तो दोस्तों हम लोग इसे 1 4 3 लिखेंगे, 1 4 3 1 4। अब दोस्तों इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, 1 4 3। इसको एक बार माइनस में लिख लेंगे, 1 4 3। फिर इसको प्लस में लिख लेंगे। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9, 1 एकम 1 माइनस 1, ये 0 से कट जाएगा, 1 तिया 3 माइनस 3, ये 0 से 1 कट जाएगा, 5 को 20। अब क्या आएगा इसमें, 9 8 17, 17 1 19 माइनस के 4 प्लस 20, 19 और 20 कितना हो जाएगा आपका 39। 39 में से 4 गई, कितना आएगा 35।
तो दोस्तों आप बताओ 35 13 से विभाज्य है? नहीं है। कैसा नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। अब विकल्प दूसरा देख लेंगे। दूसरे विकल्प में क्या है? 5 4 2 6 3। 5 4 2 6 3 1 4 3 1 4। एक बार प्लस में ले लेंगे तीनों संख्या, एक बार माइनस में। 5 एकम 5 प्लस 4 चौको 16 प्लस 3 3 दूनी 6 माइनस 6 एकम 6 माइनस 4 3 12। तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। 16 में से 12 गई, कितना आएगा आपका? 4। और 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 आपकी 13 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन देख लेंगे। 4 2 4 2 3 1 5 6 1 4 3 1 4 3। एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में। 4 एकम 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 1 एकम 1 माइनस 5 चौको 20 माइनस 18। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? ये हो जाएगा 9 में से 1 गई, 8 4 प्लस 8 माइनस इसमें 20 और 18 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 38। 4 प्लस 8 8 16 16 माइनस 38। 4 प्लस 38 में से 16 गई, कितना आएगा? माइनस का आएगा। 38 में से 16 गई, कितना आएगा? 8 में से 6 गई 2, 3 में से 1 गई 2 आपका। अब 22 में से 4 गई, कितना आएगा? 18 माइनस का 18। 18 13 से विभाज्य है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर डी और देख लेंगे क्या है। 1 3 3 0 4 2। इसका देख लेंगे 1 4 3 1 4 3। एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में। 1 एकम 1 4 3 12 3 त्रिका 9। ये कट जाएगा 0 गुणा 1। 4 चौको 16 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा? 9 1 10 10 और 12 22 माइनस 16 और 6 22। कितना हो जाएगा आपका? 0। ये कितना है? 0। तो यह संख्या 13 से विभाज्य, क्योंकि अंतर 0 आए या 13 आए, संख्या 13 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा आपका। तो दोस्तों आपकी ये ट्रिक बहुत ही आसान है और 13 से विभाजित की कोई और ट्रिक आपकी नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो और समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपको और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और जिन दोस्तों ने नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग टाइप 2 का दूसरा सवाल देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 से विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अब हम लोग इसे क्रम के अनुसार चेक कर लेंगे। तो इसे पहला देखेंगे 2 2 2 8 9 0 1 4 3 1 4 3 प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 8 एकम 8 माइनस 9 चौके 36। ये कर जाएगा। अब कितना आएगा? 8 2 10 10 6 16 16 माइनस 8 36 और 8 8 6 14 की 4 हाथ से लगी 1 3 और 1 4 44। 16 में से 44 में से 16 गई, कितना आएगा? 44 में से 16 8 4 में से 2 गई 2 28। क्या हमारा 28 13 से विभाजित है? नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा।
ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे। 5 2 6 8 9 0। 1 4 3 1 4 3 प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। 5 एकम 5 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 18 माइनस 8 एकम 8 माइनस 9 चौके 36। 0 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा 0। तो इससे कोई मतलब नहीं है। 8 5 13 13 और 18 13 और 18 हो जाएगा हम लोगों का 31 माइनस 36 और 8 44 कितना हो जाएगा 44। अब हम लोगों का यहाँ कितना आएगा 44 में से 31 घटाएंगे कितना आएगा 13 और 13 हम लोगों का 13 से विभाज्य है। 13 कैसी संख्या है 13 से विभाजित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये है आपका 13 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों आप लोगों के नियम आप समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोग टाइप तीसरा देख लेंगे। क्या है, इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। अब ये तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने संख्या को एक एक नंबर से चेक किया। अब इसमें दो संख्या दी, 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो पहले हम लोग इनको 9 से चेक कर लेंगे। 8 1 9 9 और 9 तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। 8 1 9 और 9 ये भी सही हो जाएगा। इसमें 8 1 9 9 1 10 ये गलत हो जाएगा। और इसमें 8 1 9 7 इसमें 7 बचेगा ये भी गलत हो जाएगा। तो अब हम लोगों के नंबर वो ऑप्शन छट गए। अब हम लोगों के 2 ऑप्शन बचे। 2 ऑप्शन को में से भी छांटना है। तो अब हम लोग 11 से चेक कर लेंगे। तो दोस्तों हमने 11 से नियम बताया था कि हमने आपको 11 के नियम बताया था कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग के अंतर यदि 11 से विभाज्य हो जाए तो संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें देख लेंगे कितना हुआ 1 0 0 8 9। विषम स्थानों का योग कितना आएगा 9 1 10 और सम का 8 आएगा। कितना आ रहा 2। यह 11 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और बी देख लेंगे 1 0 0 9 8। तो दोस्तों 1 0 और 8 कितना हो जाएगा 9। ये कितना है 9। इसका अंतर कितना आ गया 0। तो हमारी यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोगों से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग सवाल देख लेंगे। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 84 39 x 53 संख्या 99 से विभाज्य है। जब दोस्तों हम लोगों को कोई बड़ी संख्या दी जाए विभाज्य के लिए तो हम लोग उसके गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे। तो 99 के गुणनखंड क्या होंगे 11 गुणा 9 11 गुणा 9। तो दोस्तों हम लोग संख्या को चेक कर लेंगे। 8 4 3 9 x 5 3। अब हम लोग इसे 9 से चेक कर लेंगे। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या था कि संख्याओं का जोड़ अंकों का जोड़ यदि 9 से विभाज्य हो जाए तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें क्या है 8 4 12 12 और 3 15 8 4 12 12 3 15 और 15 5 20 और 3 23 23 प्लस x इसे 9 से विभाज्य करना। अब दोस्तों हम इसमें कितना जोड़ेंगे। हम 23 में कितना जोड़ें कि संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम 23 में 4 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे 23 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27 27 बटे 9। ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसको 11 से भी देख लेंगे। तो हम लोग x की जगह 4 रख देंगे। 8 4 3 9 x की जगह 4 रख देंगे 4 5 3। विषम स्थानों का योग 8 3 11 11 और 4 15 15 और 3 18
माइनस सम स्थानों का योग कितना होगा, 5 4 9 9 18, तो कितना हो जाएगा 0। और जब इसका अंतर 0 आ जाए तब संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्स का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपका ये टाइप 4 है। टाइप 4 में क्या है क्वेश्चन है संख्या में k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या 450 82 के 3 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, आपके 3 से विभाज्य हो। तो हम लोग इसे 3 से विभाज्य में देख लेंगे क्या आएगा k की जगह। 0 8 2 के 4 5 9, एक कट जाएगा 3 से, 8 2 10, 10 प्लस के। अब हम लोग 10 में कितना जोड़ें कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, तो हम लोग 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 12। ये 3 से विभाज्य है। अब कितना जोड़ेंगे, 10 प्लस 5 15, ये भी 3 से विभाज्य है। 10 प्लस 8, ये भी 3 से विभाज्य 18, और 10 प्लस 11, ये भी 3 से विभाज्य है। लेकिन हम लोग जो ये 11 है, ये संख्या नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे संख्या बनाने के लिए अंकों की ज़रूरत होती है। तो हम लोग अंक लेंगे और यह एक हम लोगों की संख्या है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो इसमें सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है, 2, और सबसे अधिकतम संख्या कौन सी है, 8। अब इसमें क्या कह रहा है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल। तो हमारा न्यूनतम 8 आई, 2 आई और अधिकतम 8 आई संख्या। तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, प्लस 8 का वर्ग कितना होगा, 8 8 64। तो हम लोगों को कितना आ जाएगा आंसर, 68। आंसर कितना आएगा, 68। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम लोगों का इसी टाइप का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, यदि 5306P2 संख्या 3 से विभाज्य है तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर ज्ञात करें। तो हम लोगों का ये सवाल भी वैसे ही सेम सवाल है, तो इसको देख लेंगे क्या होगा। 5306P2 कितने से विभाज्य, 3 से। 6 3 9, 5 2 7, 7 प्लस P कितना आएगा, 7 प्लस P। अब इसको 7 में कितना जोड़ें कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, तो हम लोग कितना जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 9। ये संख्या 3 से विभाज्य है। 7 में कितना जोड़ देंगे, 5, कितना होगा 12। ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे, इस कितना आएगा 15। ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। अब हम 8 के नीचे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 8 के नीचे जो आएगा वो अंक नहीं आएगा, वो संख्या आएगी। और हम लोगों को संख्या बनाने के लिए अंकों की ज़रूरत होती है, संख्या की नहीं। तो हम लोगों की इसमें सबसे न्यूनतम संख्या क्या है, 2 है, और सबसे अधिकतम संख्या क्या है, 8 है। तो क्या है इसमें, P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर। इसका वर्ग कितना आएगा, 2 का 4 आ जाएगा, और 8 का वर्ग कितना आएगा, 64। 8 8 64। तो हम लोगों का इसके बीच का अंतर कितना है, 60 का। कितने का अंतर है, 60 का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग टाइप 5 देख लेंगे। टाइप 5 में क्या है, यदि 6 अंकों की संख्या 6x 2904 88 से विभाज्य है तो x का मान होगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया था कि कोई बड़ी संख्या दी हो विभाज्य के लिए तो हम लोग उसके गुणनखंड कर लेंगे। तो 88 के गुणनखंड क्या होंगे, 11 गुणा 8। क्या होगा, 11 गुणा 8। तो दोस्तों हम लोग इस संख्या को 11 से चेक करेंगे और 8 से चेक करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों का 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि संख्या के पीछे के 3 अंक
यदि संख्या के पीछे के 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाएं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे पीछे के 3 अंक। दोस्तों हम लोगों को यह सवाल बहुत आसान हो गया है क्योंकि इसमें पीछे x नहीं दिया है, इसमें पीछे x नहीं दिया है और ये संख्या 88 से विभाज्य है तो 8 से भी विभाज्य हो जरूर होगी। तो हम लोग इसे 8 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, जिन लोगों को बिलीव नहीं है तो वो लोग 8 से भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीधे 11 से चेक करेंगे। तो 11 से चेक में क्या बताया था हमने, 6x 29 0 4 विषम स्थानों का योग कितना आएगा, 6 2 8 माइनस सम स्थानों का योग 9 4 13 13 प्लस x, तो इसका कितना हो जाएगा 8 माइनस 13 माइनस x, 13 में से 8 गई माइनस का 5 माइनस का x। अब दोस्तों हम लोग ऑप्शन से देख लेंगे कि x के स्थान पर कितना रखेंगे संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। हम लोग 5 रखेंगे, 5 तो कितना आएगा 10, ये 11 से विभाज्य नहीं होगी। 7 रखेंगे तो कितना होगा 7 5 12, ये भी 11 से विभाज्य नहीं है। और हम लोग x के स्थान पर 8 रखेंगे, 8 5 13, तो ये भी 11 से विभाज्य नहीं है। तो हम लोग इसे x के स्थान पर 6 रखेंगे, कितना रखेंगे 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ माइनस का 11, और 11 संख्या 11 से विभाज्य, इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। और हम लोगों को माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोगों को तो ओनली देखना कि संख्या विभाज्य हो रही 11 से या नहीं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग टाइप 5 का दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या है, यदि 10 अंकीय एक संख्या 89 73 59 y 7x 7x 2 72 से विभाज्य है तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान क्या है। तो हम लोग 72 के गुणनखंड करेंगे, क्या आएंगे 8 गुणा 9, 8 9 72, 8 गुणा 9। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था, यदि संख्या के पीछे के 3 डिजिट, कौन से पीछे के 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो जाए तो संख्या भी पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो हम लोग इसमें देख लेंगे क्या है, 7x 2 में 8 का भाग देंगे। तो दोस्तों हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में, 7 की श्रेणी में। तो 8 नाम 72, कितना आएगा 8 नाम 72। तो दोस्तों यहाँ अंक उतारेंगे 2 का। तो दोस्तों अब हम 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि इकाई का अंक 2 आए। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे इकाई का अंक 2 आए। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तब आएगा 8 चौके 32। तो दोस्तों अब इसमें 3 कहाँ से आया, तो यहाँ x के स्थान पर 5 होगा। कितना होगा, x के स्थान पर 5 होगा, इसीलिए यहाँ 5 में से 2 गई 3 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 5 होगा तो x, हम लोग को x की वैल्यू पता चल गई, कितनी होगी x की वैल्यू 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू लिख देंगे, 8 9 89 73 59 22 7 5 2। अब हम लोग इसे 9 से देख लेंगे, कितना आएगा, ये तो 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 से 9, 7 2 9, 3 10 और 8 18, ये भी कट जाएगा। अब कितना बचा, 5 और 5 10, 10 प्लस y। तो दोस्तों हम लोग यहाँ y का कितना मान रखेंगे कि संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। यदि हम लोग यहाँ y की जगह 8 रख लेंगे, कितना रख लेंगे 8, तो संख्या हम लोग कितना आ जाएगी 18, 18 9 से विभाज्य। तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकल आई, y की वैल्यू कितनी हुई 8, और वहाँ ऊपर से x की वैल्यू निकल आई थी, वो कितनी थी 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3x माइनस y। तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 3 गुणा x की वैल्यू 5 माइनस y की वैल्यू 8, 3 5 15, 15 माइनस 8, 15 में से 8 गई कितना आएगा 7, कितना आएगा आपका 15 में से 8 गई कितना आएगा आपका 7।
तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अब हम लोगों की अगली मुलाकात दूसरी वीडियो में होगी। धन्यवाद।